इसका नगर पालिका के आम निर्वाचन के फर्स्ट फेज थे। फर्स्ट फेज में 37 जिले में आज निर्वाचन हुए, शिवहर जिला को छोड़ के। इनमें 156 लोकल बॉडीज डिफरेंट थे, जिसमें कि नगर परिषद 68 और 88 नगर पंचायत में आज चुनाव हुए, जिसमें 6965 इतने बूथ थे और 45 इनमें से इंक्लूडिंग थे, 45 चलन बूथ थे। और ये करीब 3593 3593 भवनों में ये बूथ। इनमें से जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने पिंक बूथ 139 बनाए थे, 138, और एन एवरेज एक लोकल बॉडी पे एक आदर्श बूथ और एक पिंक बूथ। जो मतदाताओं की संख्या थी वो 52 लाख थी, 52.60 लाख। उसमें से 27 लाख पुरुष हैं, लगभग 27.59 लाख, और 25 लाख महिलाओं की संख्या है। 161 अनमतदाता हैं। तो आज जैसा कि हमने बताया, इतने जगह चुनाव हुए, इसमें से जो कुल पद थे, आज जो चुनाव हुए 156 लोकल बॉडीज में, यहाँ पे कुल 3658 पदों के लिए आज चुनाव हुए, जिसमें से 21,287 अभ्यर्थी ने भाग लिया। उनमें से महिलाएं 11,582 अभ्यर्थी और पुरुष 9,702। महिलाओं की संख्या इस बार पुनः आप देखेंगे अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। और तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो कुल पद जो थे, जैसे कि बताया 3658, उसमें से वार्ड पार्षद के 3346 पद हैं और उप मुख्य पार्षद के 156 और मुख्य पार्षद के 156। हर जैसे कि आपको पता है कि हर लोकल बॉडी यूनिट्स में एक मुख्य पार्षद है और एक उप मुख्य पार्षद है। और इस बार उप मुख्य पार्षद का जो पद है, पहले चुनाव नहीं होते थे, इस बार उनके भी डायरेक्ट चुनाव हुए हैं और मुख्य पार्षद के भी डायरेक्ट चुनाव हुए हैं, और वार्ड पार्षद के तो पहले से होते ही थे। तो इनमें से अगर आप देखें कि जैसा कि बताया कि अगर वार्ड पार्षद की देखें 3346 पद हैं, उसके खिलाफ 17,647 अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 8,076 पुरुष हैं और 9,568 महिलाएं और 3 अन्य जेंडर के। 156 पोस्ट के अगेंस्ट में टोटल अभ्यर्थी 1697 अभ्यर्थी हैं, जिसमें से महिलाएं 924 और पुरुष 773। मुख्य पार्षद की अगर देखें 156 में से 1943 इतने अभ्यर्थी हैं, 1943, और जिसमें से 1090 महिलाएं हैं और 853 पुरुष हैं। अभ्यर्थियों की स्थिति है, और हमने जिले की बताया क्या स्थिति। और आज हम लोगों के जो डिप्लॉयमेंट थी, लगभग 42 to 45,000 मतदान पदाधिकारी इसमें लगे थे, और पुलिस पदाधिकारी करीब 12,000 के करीब थे, और पुलिस बल करीब 50,000 के करीब थे। इसमें स्टैटिक हर बूथ पे स्टैटिक थे, जैसे हर बिल्डिंग पे स्टैटिक बूथ से डायरेक्टली सारे इंफॉर्मेशन आते हैं। ऑफकोर्स कंट्रोल रूम सभी जिले के हैं, और बूथ तक हम लोग हर चीज में, चाहे वो वोटिंग के परसेंटेज हो, चाहे किस बूथ पे ईवीएम की गड़बड़ी हुई, पोलिंग पार्टी पहुंचे या नहीं पहुंचे, वो सारी चीज आप
हम लोग के ऐप के द्वारा बूथ से ही हम लोग प्राप्त कर लेते हैं, और बूथ पे इसके लिए एक स्पेशल IT पर्सनल को भी अब पूरे जो पोलिंग पार्टी होती है उसमें डिप्लॉय किया गया, जिससे जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट टाइम एक तो ऐप जितने थे वो हम लोगों ने बूथ से शुरुआत किया, और उस ऐप में राइट फ्रॉम पोलिंग पार्टी के पहुंचने का, मॉक पोल करने का, पोल स्टार्ट करने का, बूथ पे ईवीएम की परेशानी, किसी और तरह की बलवे की परेशानी, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो ये सारे जो चीजें हैं बूथ से, अब परसेंटेज ऑफ कोर्स वो है ही, तो ये सारे हमें डायरेक्टली बूथ से मिल रहे हैं, दैट इज वन। और ये सारे ऐप हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रयोग के तौर पे किया था, जिसको कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते थे। इस बार हमारे लिए हम लोगों ने अपॉइंट किया है स्पेसिफिकली एक पर्सन, IT पर्सनल एवरी बूथ पे जो इसको ऑपरेट करते हैं। सेकेंडली दैट कि हम लोगों ने इस बार बायोमेट्रिक से शिफ्ट करके फेशियल रिकग्निशन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसकी हम लोगों ने इन हाउस ऐप बनाई है, उससे हम लोग फेशियल रिकग्निशन का काम कर रहे हैं। हाँ, ये पहली बार, ये पंचायत में बिल्कुल सही। तो ये हम लोगों ने किया। उस अब काउंटिंग के लिए हम लोग ये, और इसके अलावा IT के जितने भी थे, पहले भी हम लोग पूरे IT बेस्ड थे, अब भी हम लोग IT एंड टू एंड डिजिटाइज्ड है, सारा काम हम लोग IT बेस्ड करते हैं। अगर आप देखेंगे तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, अगर आप उन दिनों की बात करेंगे तो मैंने देखा कि इस बार IT के द्वारा कंप्लेंट्स ज्यादा आए थे। क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन 60% IT बेस्ड थे, 65%, 35% ही ऑफलाइन थे। हर चीजों में हम लोगों ने देखा कंप्लेन भी 65% करीब समाधान से हमारे आए। तो IT का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होने लगा और मेच्योर ढंग से होने लगा, जिसके कारण हम लोगों को मॉनिटरिंग में बहुत आसानी हुई। और कहीं ऐसी IT का इस्तेमाल से सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। एज ए सिस्टम जब आप क्रिएट करते हैं तो हर चीज का एक प्रिंट वहां पे है, हर कोई एक प्रिंट को छोड़ रहा है, प्रिंट छोड़ रहा है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के लिए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन को आपने डिस्पोजल किया, तो आपको जो ये मैंडेटरी होता था कि आपको उनको इन्फॉर्म करें, वो आए, उनके रिटन स्टेटमेंट लें, आपके ऑर्डर पारित करें, और ये सारे आपके फाइल में ना जाए। फाइल में तो आप रखते ही हैं, लेकिन ये सारे अपलोड किए जाते थे, सारे हमारे वेबसाइट पे जाते। तो इस तरीके से IT का ज्यादा प्रचलन हो गया। हम लोग उस पर इसलिए ज्यादा जोर से इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि सारे ऐप्स आपको पता है, करीब हमारे 50 से 60 ऐप्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर स्टेप को एंड तक, रिजल्ट तक हमारे सारे IT बेस्ड। तो वो इस बार भी वैसे ही हो रहा है। OCR हम लोग और मैच्योर किए हैं, होपफुली। अब OCR जो काउंटिंग के लिए है, लास्ट टाइम काउंटिंग देखिए OCR की हम लोगों ने मदद लिया, तो जहां इलेक्शन पिटीशन वो इस बार एट बेस्ट 250 के करीब, एट बेस्ट उनसे भी कम है। तो कहाँ पहले 10,000 इलेक्शन पिटीशन फाइल होते थे पंचायत चुनाव, वो लास्ट टाइम हम लोग के 200 से 250 के, उससे ज्यादा इलेक्शन पिटीशन नहीं फाइल हुई, क्योंकि उनको पारदर्शिता जो IT के कारण आई, जो OCR की काउंटिंग में बिल्कुल पारदर्शी है। तो OCR को हम लोगों ने और मजबूत किया है, एंड होपफुली गत बार से भी ज़्यादा अच्छा हमें जो रिजल्ट्स आएंगे काउंटिंग में, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, और दैट इज व्हाट इट इज। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा IT पे बेस्ड मूव कर रहे हैं, और ये चूंकि हम लोग एक बार कर चुके हैं तो शायद इस बार उस तरह से एक्साइटमेंट शायद नहीं हो रही है, बट अब स्टेबलाइज हो गया। हम कह सकते हैं कि सारे ऐप्स जो है वो रोबस्ट हो गए। अब हम इसको अलग राज्यों में भी चाहेंगे कि वो रेप्लिकेट करें। हम लोग एक डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहेंगे, वर्कशॉप करना चाहेंगे आफ्टर द इलेक्शन।